जनाब जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जॉर्ज साहब, ईटीवी नेटवर्क की तरफ से हमारे इस प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका खैर मकदम है। जॉर्ज साहब, आपके बचपन की पहली यादें क्या हैं? पहली यादें मेरे छोटे भाइयों को साथ बिठाकर और उनके साथ भविष्य कैसे होना चाहिए उसकी चर्चा करते रहना। एक नौजवान की हैसियत से आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसे आप भूल नहीं पाते हैं? कथनी करनी में जो फर्क हमने देखा धर्म गुरुओं में, आगे हमने अनुभव किया कि ये केवल ईसाई धर्म गुरु मात्र नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं कथनी करनी में अंतर न रखने वाले शायद अपने हाथ के उंगलियों पर गिनने इतने होंगे। जी, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई शख्सियत? हमारी ज़िंदगी जिस तरह की रही है उसमें ये सब चीज़ें कभी आई ही नहीं है, क्योंकि एक संघर्ष से दूसरा संघर्ष, एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई और हर प्रकार के अन्याय से लड़ने का काम, तो उसमें कहाँ ये सब चीज़ों के लिए जगह है और समय है। हम तेरी याद से खतरा के गुजर जाते, मगर कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी नहीं हुई हो और आज भी खलती हो, चुभती हो? मेरा ख्वाब एक ही है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, जी, विश्व में एक ताकतवर राष्ट्र के तौर पर कैसे खड़े रहे, और वो मजबूती और वो ताकत इस देश में जो लाचारी आज करोड़ों लोगों के बीच में है, तो वो लाचारी को मिटाने में कैसे वो काम में आवे जी, और जुल्मी लोगों को, भ्रष्ट लोगों को कैसे नाश कर डालें। हमारी तो यही सबसे बड़ी जीवन की इच्छा है और इससे बढ़कर इस कोई इच्छा नहीं है। ज़मीन से आसमां तक साथ चलना है, किस तरह के लोगों का साथ आप चाहते हैं? हमारी तो नज़र तो वहीं रहती है कि कौन, हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग से चलने के लिए कौन हमको मिल सकता है, हम उन्हीं के खोज में रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले गए हों और उसके बाद पकड़े भी गए हों? मैं स्कूल जाते समय कुछ एक आध तस्वीर हमने देखी। सुरैया नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस, कोई उन दिनों में खूब मशहूर थी, और दूसरी क्या नाम था, मधुबाला, और एक नहीं नहीं ये क्या नाम, अरे इनकी वो जो लड़का गड़बड़ी करते रहता है उसकी माँ, नरगिस। तो ये तीन लोग, ये तीन लड़कियां, और वो कौन, एक अशोक कुमार, एक दिलीप कुमार, और कोई नाम हमको याद नहीं है। और कभी कभी मेरे मित्रों को लेकर मित्रों के साथ हम ये सिनेमा देखे हैं। अपनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी में कभी आप ऐसा चाहें कि आप बिल्कुल सुकून से रह सकें अपने साथ, तो हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहेंगे? मैंने अपने मुल्क में हो या विश्व के किसी भी मुल्क में हो, और अनेक मुल्कों में मैं गया हूँ, जी, लेकिन जहाँ मुझे काम नहीं रहा वहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं मनाई है। आपका पसंदीदा खाना क्या है? खाना जो खिलाओगे वो खाएंगे। मान लीजिए आप घर लौटें और बहुत तेज़ भूख लगी और घर पे कोई नहीं हो आपको खाना बना के देने के लिए, आप क्या करेंगे? आप क्या बनाएंगे खुद के लिए? हम पानी पीकर सो जाएंगे। मैं 9 बजे के बाद खाना ही नहीं खाता हूँ, वो हजम नहीं होता है मुझे। मैं जब सुबह उठकर अपना दिन भर के कार्य के लिए फिर से तैयार हो जाता हूँ। वैसे तो आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफियत भरी है, लेकिन अगर आप बाज़ार जाएं तो अपने लिए क्या ख़रीदेंगे? अपने लिए मैंने कभी कुछ खरीदा ही नहीं है। दुनिया भर में घूमता हूँ, लेकिन कभी हमने, मेरे साथ गए हुए सारे अधिकारियों का पकड़ कर पूछिए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है। अगर कभी कुछ खरीदा हो, कोई ब्लैक चॉकलेट्स ले आओ करके किसी ने कहा हो, तो एक आध पैकेट वो खरीद कर लाया है, और कुछ नहीं।
चॉकलेट्स खाना अच्छा आपको नहीं लगता? ना, हम नहीं खाते। आप बिल्कुल अकेले, उस वक्त आप क्या करते हैं? जब सुबह कपड़े धोता हूँ, आई हम 2 ट्यून्स। एक तो आनंद लोके, ये गुरुदेव ने लिखा हुआ है। जी, क्या है, आप हमारे लिए गुनगुना देंगे? नहीं, हम तो आई ओनली हम द ट्यून, आई डोंट सिंग। ओके। और दूसरा जो वो असल में है एक हिम, जो हमारे जब 26 जनवरी के बाद जो बीटिंग रिट्रीट। द रिट्रीट होता है ना, जी तो उसमें वो चीज़ होता है। जी। ये 2 ट्यून्स हमारे अपने मनपसंद की। दिल की बात माननी चाहिए या दिमाग की बात, आप क्या कहते हैं? देखिए, कहाँ ना कहाँ दिल और दिमाग को एक जगह पर लाना चाहिए। ये जो दिल को दिमाग से अलग करना या दिमाग को दिल से अलग करना, ये मनुष्य को कोई बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। आप हमारे नौजवानों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि नंबर 1 वो अनुशासित हों, नंबर 2 वो कभी ऐसी चीज़ की तरफ अपनी नज़र नहीं ले जाए जो अपने हाथों में वो न आने वाली चीज़ हो। वो अपनी ईमान को इतना बना रखे कि कहाँ भी किसी भी प्रकार का घूस देना या घूस लेना या नाजायज पैसे को किसी से हासिल करना, ऐसा एक संकल्प ले और देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखे। ये देश का विकास और इस देश को अति ऊंचाई पर पहुंचाने का एक संकल्प अपने मन में लेकर अपने काम में लगे।